तो पिताजी पिताजी पढ़ा देते काय? खगोल विज्ञान के पिता कौन से भाई साहब है थे? पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? हाँ, तो कौन था? कोपरनिकस। इसमें पढ़ा रहे थे मैं आधारभूत भौतिकी। ये पढ़ा रहे थे कि नहीं? क्यों सही यार? कुछ बोला भी था इसके बारे में, बताया था कुछ? बताए थे? बताओ सही। भौतिक विज्ञान में उन राशियों का अध्ययन किया जाता है जिनकी गणना या जिन्हें मापा जाता है, या जिनके द्वारा गणना की जाती है या जिनके द्वारा मापा जाता है। ये बताई थी कि नहीं? परिभाषा लिख लेती है इसकी। भौतिक विज्ञान में उन भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है जिनकी गणना की जा सके या जिन्हें मापा जा सके। इंग्लिश वाले लिखना, इन फिजिक्स बी स्टडी in physics we study those physical quantities that can be calculated or measure। भौतिक विज्ञान में उन भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है जिनकी गणना की जा सके या जिन्हें मापा जा सके। एग्जाम्पल में लिखना आप, स्पीड मतलब चाल, दूरी डिस्टेंस, बल फोर्स, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, देख लीजिए, देख लिया? भौतिक विज्ञान में उन भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाता है जिनकी गणना की जा सके या जिन्हें मापा जा सके। गणना मतलब जो गिनी जा सके, और मापना जिन्हें मापा जा सके।
ठीक है ना, और ना बोल दो कम से कम। अब जैसे चाल है, उसे मापते हैं कि नहीं, कि ना मापते हैं कि गणना करते हैं? मापते हैं ना, कितने किलोमीटर चलेगा तुम, और ना बोल दो अब। समझ में आता है मतलब तुम्हें सब? अच्छा, ये लिखा है मैंने शब्द एक भौतिक विज्ञान, हाँ या ना? भौतिक विज्ञान में अध्ययन कर रहे हैं हम, काय में, फिजिक्स में। एक होता है अभौतिक, अभौतिक, हम भौतिक पढ़ रहे हैं। अभौतिक की भी राशियां होती हैं, अभौतिक राशियां भी होती हैं, पर ना उनकी गणना की जा सके, ना उन्हें माप सकते हैं। जैसे दुख, मुझे 2 किलो दुख होगा, क्या क्या देखियो, क्या क्या देखो मुंह से, बगल वाले से कहा तो कितने किलो है, पूछिए, पूछो सही। आज 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 सर के आज सर 5 मिनट पहले मैं 5 किलो मोटिवेट हुआ हूं, क्या कहते हो? बगल वाले से मुझे कहा तू कितने किलो हो पाओ, अरे पूछो तो सही, वो आंसर देगा कुछ। तुम नहीं पूछ रहे, इसका मतलब है तुम्हें अच्छे से पता है कि यार मैं नहीं दे पा रहा हूं, मुंह से बड़ो वो बैठे हुए। मुझे 10 किलो खुशी भई आज, बोल के देखो, नाप पा रहे हो? घर ऐसी क्यों करोगे? आज मैं 2 किलो थक के आऊं, माप पा रहे हैं क्या? ये होती है भौतिक राशि है जिन्हें मापा नहीं जा सकता है। सजन, दुख है, सुख है, इमोशन, फीलिंग्स जो होती है, इन्हें माप सकते हैं क्या? नहीं। अनुभव अकेला हो जाता है इनका, क्या हो जाता है? अनुभव अकेला। ठीक है ना, तो भौतिक राशियों को माप सकते हैं हम, 2 प्रकार की होती है, लिख सकते हैं हम। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। एक तरफ लिख लो अदिश राशि, और एक होती है कौन सी? लिख लीजिए। जानते ही होगे कैसे क्या कहते हैं, मुझे लगता है बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो ये सब देखो पहले।
देखो इंग्लिश वाले लिखो, स्केलर क्वांटिटीज में लिखो, दीज क्वांटिटीज only gives, these quantities only gives numerical value और मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल और मैग्नीट्यूड वैल्यू। और इधर लिखना these quantities gives both magnitude and direction, that these quantities have both magnitude and direction sense। लिख पाए? एक एग्जांपल लिखो इसमें। राम ने 500 मीटर दूरी तय की। राम कवर 500 मीटर डिस्टेंस। लिख पाए क्या? तो देखिए इसमें ये क्या लिख रहा है, 500 मीटर। इस 500 मीटर लिख रहा है कि नहीं? इसको कहते हैं हम परिमाण, मैग्नीट्यूड, या इसी को कहते हैं हम क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये हो गई अदिश राशि। दूरी आ रही है ना इसमें, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसी राशि हो गई? स्केलर हो गई कि नहीं हो गई? हाँ या ना? इधर देखो इसमें एग्जांपल, राम ने 500 मीटर की दूरी राम 500 मीटर पूर्व में गया। राम 500 मीटर पूर्व में गया। राम कवर 500 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो आप यहां देखो, यहां दो चीजें लिख रही हैं, 500 मीटर और पूर्व लिख रहा है कि नहीं? ये 500 मीटर क्या हो गया, परिमाण, और ये क्या हो गई, दिशा। तो परिमाण और दिशा दोनों हो गई। तो यहां ये कैसा हो गया, सदिश राशि का एग्जाम्पल। दोनों चीज आ गई कि नहीं? हाँ या ना? देखो इधर और एग्जाम्पल में, तो दूरी चाल, एक तो ले आ रहे ने, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ऊर्जा, डिस्टेंस, स्पीड,
मास, इलेक्ट्रिक करंट और एनर्जी, और डैश डैश लगा देना, बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। इसमें लिख लो एग्जाम्पल में, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, भार, वेट, बल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल। वेग लिख लो, वेग, वेलोसिटी, लिख लो। देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है ना, वो विद्युत धारा का आता है, उस पर स्टार लगा लो, विद्युत धारा पे। आप कैसे पता करते हैं कि ये एक वेक्टर है कि स्केलर क्वांटिटी है, सदिश के आदेश, ये कैसे पता करते हैं? याद करके कैसे? याद है सब दुनिया के सारे उदाहरण? याद है? कैसे पता करते हैं? साइंस वाले स्टूडेंट बैठे होंगे। विद्युत धारा जानते हो क्या होती है? विद्युत धारा क्या होती है? करंट क्या होता है जाना तो कि नहीं? नहीं तो लगा के बताएं, एक समय में पूरी क्लास जान जाए। बाकी दिशा होता है का? दिशा होती है क्या? परिमाण, कोई वैल्यू? तुम एक बात है, तुम्हारा जैसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट मुझे ढूंढे ढूंढे नहीं मिल रहा हो। अगर मैं कहूं दूरबीन लेके भी नहीं कर ना, ये दूर को दिख जाए, तो भाई साहब ये मान के चलो मुश्किल है। लेंस लेके भी गए ना, माइक्रोस्कोप लेके कौन डलो हुए, कौन जमीन में दुखो हुए, मुश्किल है, नहीं मिल पा रहा हूं अपने। सुरजीत नहीं मिल पा रहे तुम जैसी कही। तुम अनोखे हो, मेरी किस्मत में लिखे। पता नहीं तुम 10वीं तक का पढ़ के आए हो, आज तक पता नहीं चल पाया। और चलो ठीक है, पढ़ाई पढ़ाई तो एक ही जगह रखी रहेगी, बात है तो वैसे ही अपन चढ़ी छूटत रहते पढ़ाई से, कितने कौन ने बनाई है बचपन में जाइए तो कौन ने बना दी। अच्छे तो है बचपन जैसे जीत रहते आराम से, समझ में नहीं आए। और पढ़ाई ऐसी करके आए हो कि मुंह पता नहीं अंदर से ऐसा आ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मेरा, आपको पता नहीं है। ऐसी पढ़ाई करे आए, पढ़ात पढ़ात साइंस जैसी क्लासों में पढ़ात पढ़ात 2 बेर तो जहां आते ऐसे लग रहे मत देख रहे जहीं पर रहती है। कहूँ दिन फ्यूज से उड़ाओगे तुम मेरे, तो कह रहे विद्युत धारा में दिशा नहीं होए देवता। कहो तुम बैटरी देखी है तुमने? ऐसी होए? हाँ या ना? या कहूँ सर्किट लगो रहे जो बल्ब लग गो, ऐसो बल्ब मान लो आराम मुंह से डिजाइन ऐसी बने, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। तुम्हें ऐसे बताते क्लास में कि नहीं बताते देवता हो? और जो बल्ब जल जात तो, हाँ या ना? तो जो तुम बता रहे हो जे का एरोप्लेन जा रहे हैं का,
पूछ रहा हूं मैं, क्या जा रहे हैं जी? तो दिशा है तो सही विद्युत धारा में, और आपने ये कह दिया कि सर मैं 4 एम्पियर की धारा बहा रहा हूं इसमें। कितने एम्पियर की? 4 एम्पियर की। तो मुझे बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू भी आ गई और डायरेक्शन भी आ गई, फिर भी विद्युत धारा लिखी है काय में? स्केलर में, आदिश में। चमत्कार हुआ कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए तो कहा था इंपॉर्टेंट डाल लो, पेपर में आ जा, क्योंकि तुम जैसे ज्ञानी, समझ गए ना, काय से क्या करे आओगे। मान लो बीच में हमें ऐसे बोल दें कि देखो विद्युत धारा में दिशा भी होती है और इसके मान भी होता है, तो तुम हमसे पता क्या कहते? कहते नहीं हमसे, घर जाके मजाक उड़ाते तुम, हम लोग देख रहे हो, निरो पागल है वो। पहले क्लास पढ़ाई जब कह रहा हूँ तो विद्युत धारा का आएगी आदेश, और आदेश सही कहा है कि अकेले जाको मान होता है, दिशा नहीं हो। और 4 दिन बाद का पढ़ा रहा हो, दिशा भी होते जाकी। अब जाके कम आने अपन, जैसे मूर्ख ना मिलो हमें, पता नहीं कहा जा रहे हम जाके पास, पेपर में आ गए कल लगाएंगे। पता चला चैप्टर विद्युत धारा का पढ़ाया था तुम्हें हमने, और हमें हर बार यही पढ़ाया था, ऐसा ही डिजाइन बना बना के, तो तुम्हारे धन में अरे यार बहुत पागल है वो, पागल वालों काम एक बार करो तो जाना है। और विद्युत धारा में हर बार दिशा बताता था और मान बताता था, कुल मिला के बात तो वेक्टर है, सदिश है, क्योंकि उसके पास मान भी है और उसके पास दिशा भी है, तो कुल मिला के क्या लगेगा? वेक्टर लगेगा। तुम हमें ऐसे पागल बना दोगे, और तुमने तुम्हारा ज्ञान देखा ही ले हो कि दिशा होता ही नहीं है। आप जानते हो 1 + 1 - लगाते हैं हम, दोनों करंट आते हैं कि नहीं? तब जाके बल्ब जलता है कि नहीं? तुम्हें लगा के देखें, तुम भी जल जाओगे भी। ज्ञान पूरा का पूरा 10वीं तक को लौट आएगा अभी हाल लगाए का है। मुझे लगता आ रहे हैं एक भी लगा दें पुष्पैन, सारे पुष्प खिल जाएंगे। लगाएं? तू तो वहीं बढ़ के आओ यार, इधर लगाएगा? नहीं लगाए, लत करेंट मत लगाओ, बताओ तुम तो बस। तो भाई साहब इसके पास मान भी है और इसके पास दिशा भी है, फिर भी काय में की नहीं हो रही है? स्केलर में। तो आधे क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं कि विद्युत धारा को, काय को? विद्युत धारा अदिश राशि है। क्यों, क्यों और क्यों, ऐसे बोलने पड़ते हैं। सुनो ध्यान से, मैं ला लूं। क्या होती है अदिश और क्या होती है सदिश? सदिश का सीधा सा मान के चलिए कि सदिश का मतलब क्या होता है। देखो, ये लाल है कोई सा? ओ हाँ, जो जाए खींच रहा हो है, क्या कर रहा हो? क्यों खींच रहा हो है? तो जो खिंचेगो कि नहीं? कितने 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 खिंचेगो? कितने होते कितने खिंचे ला लो, कितने ही तो नहीं हो, कितने खिंचे कि नहीं? तो जो खिंच रहा हो है, फिर लाल आगो तो नो जाने जब अगल खींचो, तो अब कितने खिंचेगो? इतने कितने खिंचेगो लालो? अब कऊ ना खिंचे के खिंचे, अब कऊ ना खिंचे, अब ऐसे जोकर सो खड़ो है, हाँ है ना? कहो हाँ, तो ना जो इतने खिंच रहा हो ना इतने खिंच रहा हो,
तो आप जानते हैं फोर्स इधर भी लग रहा था, फोर्स इधर भी लग रहा था, टोटल जो मैग्नीट्यूड आया वो तो जीरो ही आ गया कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ या ना? तो सदिश राशियों का ये रहता है तो उनका जो वेक्टर एडिशनल रूल जो होता है ना वो जीरो पे आ जाता है। क्या पे आ जाता है? सदिश योग का नियम ये कहता है कि लास्ट में क्या निकल जाता है? जीरो निकल जाता है। योग का नियम लग जाता है उनमें। काय का नियम? अब एम्पियर में देखना, विद्युत धारा में देखना, ये तो देखो जे एक लाइन है, इतने से करंट जोड़ दो तो जहां करंट जा रहा है मान के चलिए 4 एम्पियर का, कितने एम्पियर का? और एक करंट इधर से जा रहा है मान के चलिए 5 एम्पियर का, कितने एम्पियर का? और यहां इनके जॉइंट है यहां पर, ठीक है, जे इधर से आ रहा है, जे इधर से आ रहा है, हाँ या ना? तो हाँ, जे इधर से आ रहा है तो दोनों टकराएं तो जीरो हो जाना चाहिए, एक प्लस एक माइनस हो रहा है तो हाँ, लेकिन हाँ बीच में आएंगे तो आपने देखा यहां तो 9 एम्पियर की धारा बन जाती है। भाई आप बल्ब को जला रहे हैं, उसमें इधर से और इधर से डबल कनेक्शन करें तो बल्ब तो फक जाएगा कि नहीं? लाइट ज्यादा आ जाती है, कहते ना लाइट ज्यादा आ गई, मतलब क्या? करंट इधर से तो आ ही रहा था, एक जगह से और करंट मिल गया तो करंट ज्यादा हो गया तो फुक गया ना, हाँ या ना? जबकि अभी हमने पढ़ा तो यहां तो जीरो हो रहा है कि नहीं? या मान लीजिए इधर से फोर्स लगा, जी इधर गिरेगा, जी इधर से फोर्स लगाए तो अब तो नहीं गिरेगा ना, अब तो जीरो हो गया कि नहीं? भाई मैं इधर से दूं तो मेरा गाल इधर होगा, इधर से दूं तो इधर होगा, लेकिन दोनों तरह से दूं तो फिर तो कहीं नहीं होगा, फिर तो जीरो हो गया कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन यहाँ जीरो हो रहा है क्या? इधर से आ रही राशि मान के चलिए वो प्लस हो गई, मान के चलो इधर से आ रही वो क्या हो गई? माइनस हो गई, तो प्लस माइनस करके 1 एम्पियर बचना था यहां पर, लेकिन यहां तो 9 एम्पियर हो गया ना, मतलब इसने वेक्टर एडिशनल रूल फॉलो नहीं किया ना, इसने तो केवल क्या बता दिया आपको? वैल्यू बढ़ा के बता दी इसने, इसलिए ये केवल तीसरे नियम का पालन नहीं करता है, 2 नियम का पालन करता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन है, लेकिन इसके पास एडिशनल रूल नहीं है वेक्टर का, इसलिए इसे काय में गिनते हैं? अदिश राशि, स्केलर में गिनते हैं। पल्ले पड़ गया कुछ? समझ में आया कि नहीं आया? विद्युत धारा को अदिश राशि क्यों कहते हैं? तो आंसर इतना सा लगेगा क्योंकि ये सदिश राशि के योग के नियम का पालन नहीं करता है। कोई दिक्कत? समझ में आया? मुझे लगता है जाए तो बढ़िया है। आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो एक तो तुम्हें यही बन गया, ये समझ में आया कि नहीं? कोई ये वाले पेपर में जाए कि विद्युत धारा अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है, क्यों? तो आप सीधा सा कहेंगे क्या? क्योंकि यह सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है, वेक्टर एडिशनल रूल को फॉलो नहीं करती है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आओ कुछ आगे देखें, आप लिख लो, लिखना हो तो कुछ। देख लिया सबने तो ना? आगे देखो, there are 7 fundamental physical quantities. There are 7 fundamental physical quantities. देखो कौन कौन सी होती है। नंबर 1 पे आ जाती है लंबाई, द्रव्यमान, समय,
तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, लिख लीजिए। लंबाई, द लेंथ, द्रव्यमान, मास, समय, टाइम, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, तापमान, टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मोल, और ज्योति तीव्रता मतलब लुमिनियस इंटेंसिटी। तो ये तो सारी की सारी कौन हो गई, राशियां हो गई। और ये हो जाएंगे इनके मात्रक, मतलब यूनिट। गड़बड़ हो गई। नीचे कर लो, लिख लो वहीं पे, राशियां और मात्रक। लिखा था इतना पहले ही, भौतिक विज्ञान में 7 मूल भौतिक राशियां हैं, तो ये राशियां लिख दी 7 अपन ने। याद कर लें, याद हो गई, बोल के देख लो एक बार। अरे मुंह मत बताओ बोल के यार। आओ तो इनके मात्रा देखते हैं। लंबाई, लंबाई को काय में, मीटर, मीटर में। द्रव्यमान होगा वो काय में होगा, किलोग्राम में। समय होगा वो काय में होगा, सेकंड में। विद्युत धारा काय में होगी, एम्पियर में। तापमान काय में होगा, केल्विन में। पदार्थ की मात्रा काय में होगी, मोल, और ये काय में होगा, कैंडिला। लिख पाएगा, लास्ट में कैंडिला है। इनमें क्या होता है, इनका आप जब इनके वो लिखते हैं, हम सिम्बॉल लिखते हैं, तो आप ध्यान रखना, जो वैज्ञानिकों के नाम पे वे कैपिटल में लिखे होते हैं, और जो वैज्ञानिकों के नाम पे नहीं है वे स्मॉल लेटर में लिखे होते हैं। जैसे एम्पियर कैपिटल लेटर ए में लिखोगे, लेकिन किलोग्राम स्मॉल लेटर में लिखोगे आप, मीटर स्मॉल लेटर में लिखोगे। जो वैज्ञानिक नाम है वे काय में, कैपिटल। मतलब वैसे पेपर में पूछते नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर आपने कहीं सिम्बॉल लिखे हो तो, ठीक है ना। तो याद हो गए होंगे, इनके मात्रक याद हो गए। जब ऊपर के तो पूछेगा नहीं पेपर में कभी, इसका पूछ लेता है पेपर में, और ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कभी कभार छोटे पेपरों में पूछ लेते हैं। अगला लिखो।
किधर किधर भग रहे हैं यार। देख लो इन्हें। लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास, तीन समय, टाइम। तो एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रा क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का के से किलोग्राम। और एस से सेकंड। सीजीएस में यहां हो जाता है सेंटीमीटर। जी फॉर ग्राम हो जाता है। और जी भाई साहब सेकंड ही बने रहेंगे। यहां जाएगा, या तो कहते हैं इसे फीट या कहते हैं फुट। यह आ जाएगा पाउंड। और जी भाई साहब रहेंगे सेकंड ही। देख लो इनको। तो लिख पाएगा आप? तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का उपयोग होता है, अलग अलग हिसाब से। मीटर, सेंटीमीटर, फुट, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, सेकंड तो सब जगह सेम रहता है। कैसे उपयोग होता है देखो। जैसे इधर देखो, 1 मीटर लिख रहा है जी, लिख रहा है। वही सीजीएस पद्धति में आप देखें तो ये काय के बराबर हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर के। हाँ है ना। और अगर फुट पे चले जाएं तो किसका हो जाएगा? लगभग 3.2 फीट होता है। तो इससे क्या चेंज करने में फायदा मिलता है कि किसका किस पद्धति में कितना मान होता है। एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में और एफबीएस पद्धति में। है ना। हम भी उपयोग करते हैं, ऐसे नहीं कि आप केवल मीटर का ही प्रयोग करते हो। सेंटीमीटर का भी प्रयोग होता है कि नहीं? फुट का प्रयोग होता है कि नहीं? हाँ है ना। इधर देखा जाए वजन में भी देखा जाए, द्रव्यमान लिख रहा है कि नहीं? किलोग्राम का भी उपयोग होता है, ग्राम का, पाउंड का। केक वगैरह लाते हैं पाउंड में ही लाते हो कि नहीं? हाँ है ना। तो अब पाउंड कितना क्या होता है? आओ भाई और बता देते हैं।
1 किलोग्राम बराबर कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। और अगर 1 किलोग्राम को पाउंड में देखा जाए तो कितना हो जाए? 2.2 पाउंड। सेकेंड सब जगह सेम ही है। मतलब अगर 1 किलोग्राम लेने गए हो और उसे पाउंड में ले रहे हो, केक पाउंड में चाहिए 1 किलो की, तो वो क्या कहेगा? 2.2 पाउंड की है ये। मतलब 1 किलो पाउंड, 1 किलो की हो गई। केक कितने किलो की हो गई? लेकिन वो काय में देखा हो, केक तो पाउंड में ही देता है कि नहीं? तो 2.2 पाउंड बराबर 1 किलो हो गए। तो इस तरीके से मदद आता है चेंज करने में, ठीक है ना। देख ला, जैसे ये क्वेश्चन सुनना इधर ध्यान से। एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं? न्यूटन काय का मात्रक होता है? काय को काय कह रहा हो? बल, भार, अड़जा होता है। काय का होता है? फोर्स का होता है, बल का होता है। एम इंटू ए होता है कि नहीं? देखते जाना, इधर बोर्ड पर लिखना नहीं है, इधर देखो तुम। एम मतलब मास, मास का मात्रक केजी, हाँ या ना? ए मतलब एक्सीलरेशन, मतलब त्वरण। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। हाँ ना, बोल दो। तो ये पद्धति हो गई कौन सी? एसआई पद्धति या एमकेएस पद्धति कह दीजिए इसे, ठीक है ना। अगर मैं इसे चेंज करना चाह रहा हूं काय में? डाइन में, ये होती है सीजीएस पद्धति। बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। तो सीजीएस पद्धति में बल को नापते हैं काय में? डाइन में। आओ इसका भी बना फॉर्मूला, तो एम इंटू ए ही बनेगा कि नहीं? पर यहां मात्रक देखिए चेंज हो जाएंगे ना। सीजीएस में देखो, मास, मास का मात्रक क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? ग्राम। ए मतलब क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड है, तो यहां क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर, यही होगा, स्क्वायर। हाँ या ना? वो पूछा ये किसके बराबर है, इतना ही पूछ रहा है ना। तो आप देखो चेंज करें इसको उसमें कि वहां 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 होते हैं, इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो हो गए, तो हाँ, एक सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कैंसिल ही हो गए, कोई दिक्कत? 1000 इंटू 100, मतलब ये हो गई 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, तो कितना हो गया? 10 की पावर 5 हो जाएगा कि नहीं? आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, बेस इक्वल है इंटू में तो पावर प्लस हो जाती है। तो 1 न्यूटन बराबर कितने डाइन हो गए? 10 टू दी पावर 5 डाइन। ये चेंज हो गया, ये मदद मिलती है इनसे। समझ में आया कि नहीं आया? तो 1 न्यूटन में कितने डाइन हैंगी? 10 की घात 5 डाइन हैंगी, लिख लो। आगे नहीं पूछता है, डाइन के आगे वो चढ़ जाता है, मतलब डर जाता है। नहीं, डाइन के आगे पूछ सकता था एक डाइन में कितनी चुड़ैल है, पर वो नहीं पूछ पाता उतना, क्योंकि इतने में उसे चढ़ जाती हैं। डर गया वो, तो डाइन तक ही बने रहना अपने। चेंज करना आया तो चेंज कैसे कर पाए हम? यूनिट से ही कर पाए कि नहीं कर पाए?
मुझे लगता है इनमें कुछ याद में आज की जरूरत तो है नहीं है कि रटने पड़ेंगे, तुम्हें रटने पड़ेंगे। सब जानते हो इन्हें, कौन नहीं जाने बताओ, जानते हैं कि नहीं? ये जरूर ध्यान में रखना, इसलिए ध्यान में रखना, पेपर में कभी नहीं पूछ रहा है, ध्यान है उसमें रखना है। पिताजी के जूता पड़ जाते इनके, वो वे पूछ बैठते हैं कार्य फुट कितने को होता है, तुम देखते ओ कब पूछ बैठे। तो सबरी पढ़ाई तुम्हारी 12वीं की कॉम्पिटिशन की भाई 1 सेकंड के अंदर तूने घोषित हो जाती है कि नहीं? पाउंड पे भी पूछेंगे नहीं, पिताजी का उनको पाउंड में उन्हें काम पढ़ने नहीं है, पाउंड के काम तुम्हें पढ़ते हैं, केक तुम्हें काटना है, पिताजी ये तुम्हें काटना है, तुम्हें फिर पूछते हैं, तुम्हें पूछ लेते हैं क्या है वो फुट कितने का होता है, तो तुम कह दे तो पिताजी यार तुम्हें बड़ी बढ़ रही है यार, तो देख लो। इसे जरूर ध्यान में रखना आप, ठीक है ना? जे पेपर को ध्यान में, चूंकि पिताजी पेपर में तो जाना नहीं है, लग जाए तो ठीक है, ना लग जाए तो कोचिंग जिम्मेदार है, पढ़ाओ ही ना है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पिताजी जिम्मेदार हो जाते हैं, पढ़ाई पे प्रश्न लग जाएगा अगर ये याद नहीं है तो। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसे याद रखना। बाकी ये सब तो जानते ही है ना, ये सब जानो ही, ये सब बहुत ही भयंकर जानो तुम, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, याद होगा ये सब, टिक लगा दी, इनको आप ध्यान में रखना। ये दुनिया की चीजें जानो ही तुम। यहां तो दिक्कत नहीं है, परिभाषा से कोई मतलब है नहीं है तुम्हें, ना आज तक रहो तुम्हें मतलब, ठीक है ना? अब देखो एक बेहतरीन चीज बताएंगे तुम्हें इसमें। आप जानते हो एक दूरी होती है, एक विस्थापन होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम चीजें ही लगभग होती हैं, कल थोड़ा सा अंतर बताए थे हम तुम्हें, हाँ है ना? पेपर में कभी पूछ लेता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन में क्या रिलेशन होता है। अंतर नहीं पूछेगा वो, अंतर तो तुम बता दोगे क्या, कि एक होती है लेंथ, एक होता है स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। वो ये कभी नहीं पूछेगा, वो क्या पूछता है, क्या पूछता है? रिलेशन पूछेगा। और रिलेशन में ऑप्शन देखो कितने अच्छे देता है वो। कंग पेन कहीं ऐसे बना, लिखने नहीं है, लिखने नहीं, ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में रिलेशन ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा और ऐसे कर देगा। और एक आदमी और मुंह जैसे हो तो जो भी करे वो जे ऑप्शन बना के दे देगा। अब बारे पढ़ के आओ तो दुनिया में परिभाषा किताबन में भयंकर रट रट के कहा कि दूरी क्या होती है, शुरू से लेकर आखिरी तक तय किया गया मार्ग, हाँ है ना? टोटल पाथ, हाँ है ना? तय की गई दूरी, कहो हाँ, क्लियर है कि नहीं? और डिस्प्लेसमेंट ये होता है पहला और आखिरी का अंतर। कल बताए थे ना, लाल ऐसे गाओ, ऐसे गाओ, वैसे गाओ, ऐसे घूमो, वैसे घूमो, जो घूम गाओ। जब पूरी पूरी का कहला रही है डिस्टेंस, लेकिन मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट, तो जो पॉइंट लाओ और जा से मिलाओ, नाप दो जाए, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये परिभाषा तो बढ़िया रट के चला जाता है। स्टार्टिंग एंड लास्ट पॉइंट का जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं हम क्या, विस्थापन, कहो हाँ। और जितनी दूरी तय कर ले माने आड़े तिरछे करके, वह हो गई का दूरी, डिस्टेंस। लेकिन मान पूछो ही ना, जो माने का पूछ लिया रिलेशन, क्या पूछ लिया? रिलेशन निकालेंगे अपन। सेम एक और देखो, एक होती है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी, होती है कि नहीं? आज जानते हो दो इकाई पर डिपेंड कर रही है रेस में ही। स्पीड भी क्या है, चाल, और वेलोसिटी भी क्या है, वेग मतलब चाल। पर दोनों में अंतर नहीं पूछेगा वो। ये तो देखो, ये तो अदिश राशि, ये सदिश राशि, स्केलर वेक्टर, सेम स्केलर वेक्टर, अदिश सदिश। वो ये ना पूछे इनमें, ये तो रट गए तुम भयंकर, ये तो आप बचपन से ही रट रहे हो, तुम भूलते ही नहीं हो, रट गए, मुंह जबानी सपने में आते हैं ये तो। वो पूछेगा रिलेशन, इनमें रिलेशन पूछ लेगा, सेम ऑप्शन। तो ये नहीं पढ़े, और पढ़े तो रटे कि सर मुझे याद है वो, क्या है, याद ही है वो ना, निकालना तो नहीं आता ना रिलेशन। नेक्स्ट क्लास में रिलेशन निकालेंगे, इनका क्या संबंध रहता है इनमें, ठीक है ना? चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।